अद्भुत कहानी में आप सबका स्वागत है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शापित महल, पुनर्जन्म का अंधकार। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कब्जे में जहां आर्या नाम की एक युवती रहती थी। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य थी। कॉलेज जाना, दोस्तों के साथ वक्त बिताना और कभी कभार अपने छोटे से परिवार के साथ बाहर घूमना। लेकिन आर्या के जीवन में सबसे अनोखी बात थी कि उसका सपना। हर रात वो एक ही सपना देखती थी, एक पुराने उजाड़ महल का सपना जहाँ वो खुद को अकेले पाती। उस महल की दीवारें, फर्श और यहाँ तक कि हवा में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। सपना कभी पूरी तरह साफ नहीं होता था, लेकिन हर रात वो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा साफ दिखाई देने लगता। एक दिन आर्या ने अपनी दोस्त सीमा से इस सपने का जिक्र किया। सीमा ने इसे बस एक सपना मानकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन आर्या का दिल कुछ और ही कह रहा था। कुछ दिन बाद आर्या को एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा। कॉलेज जाते वक्त उसे सड़क के किनारे एक पुरानी किताब मिली जो बुरी तरह से फटी हुई और धूल से सनी। उसने किताब उठाई और देखा कि उसमें एक जगह की तस्वीर थी, वही महल जो वो हर रात अपने सपने में देखती थी। अब आर्या की जिज्ञासा और बढ़ गई। किताब में महल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसमें एक जगह का नाम लिखा था, खालीपुरा। आर्या ने इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन अब वो इस जगह के बारे में और जानने के लिए बेचैन हो उठी। आर्या ने खालीपुरी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू की। उसे पता चला कि ये एक दूरदराज का गांव है जहां शायद ही कोई जाता है। वो गांव किसी समय में समुद्र था, लेकिन अचानक से वहां एक महामारी फैली और सब कुछ उजड़ गया। आर्या ने किसी को बताए बिना वहां जाने का फैसला किया। खालीपुरा पहुंचने पर आर्या ने देखा कि गांव के लोग बहुत ही अजीब थे। उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी और उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। गांव में एक पुराना महल था जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा आर्या ने अपने सपनों में देखा था। आर्या ने महल के और कदम बढ़ाए, लेकिन गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि कोई भी उस महल के पास नहीं जाता, लेकिन आर्या ने उनकी बात अनसुना कर दी। महल के अंदर घुसते ही आर्या को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। महल के अंदर चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। उसकी नज़रें दीवारों पर बनी तस्वीरों पर पड़ी जो किसी रानी की थी। वो तस्वीरें बेहद खूबसूरत थी, लेकिन हर तस्वीर में उस रानी की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। महल में आगे बढ़ते हुए आर्या को एक बड़ी सी तिजोरी मिली जो जंग लगी हुई थी। जैसे ही उसने तिजोरी खोली, उसके अंदर एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में महल की रानी का जिक्र था जिसे किसी ने धोखा दिया था। रानी को अपने ही राज्य के कुछ मंत्रियों ने मिलकर जीवित दफना दिया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, आर्या तुम वापस आ गई हो। आर्या का दिमाग घूम गया। कैसे हो सकता है कि उसका नाम डायरी में लिखा हो। वो डर गई और महल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी। तभी अचानक से महल की दीवारें हिलने लगी और उसे एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी, तुम वापस आ गई हो आर्या, तुम्हें तुम्हारी सज़ा मिलेगी। आर्या को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि ये महल और वो रानी दोनों उससे किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। वो समझ गई कि उसके सपनों का महल, किताब और खालीपुरा का गांव, ये सब कुछ उससे ही जुड़ा हुआ है। उसने डायरी को और गहराई से पढ़ा और उसे पता चला कि वो खुद उसी रानी का पुनर्जन्म है जिसे महल के लोगों ने मार दिया था। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। आर्या ने सोचा कि वो महल से निकलकर अपने पुराने जीवन में वापस जा सकती है, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि महल अब उसका नया घर है। महल के अंदर उसकी आत्मा कैद हो चुकी थी और उसे अब हमेशा के लिए वहाँ रहना पड़ेगा। आर्या के मन में सवालों की भाट सी आ गई थी। क्या सच में वो उसी रानी का पुनर्जन्म है
और अगर है तो इस महल के पीछे का असली रहस्य क्या है। महल के अंदर जो कुछ भी घट रहा था वो किसी सामान्य डरावनी कहानी से बहुत आगे था। उसे महसूस हुआ कि ये महल खुद एक जीवित इकाई है जो समय और स्थान की हर सीमा को तोड़ चुका है। आर्या महल के गलियारों में भटकने लगी। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। दीवारों पर लगी रानी की तस्वीरें धीरे धीरे बदलने लगी। अब उन तस्वीरों में रानी की जगह आर्या का चेहरा दिख रहा था। ये देखकर आर्या का खून जम गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। क्या वो सच में रानी थी या महल उसके साथ कोई खेल खेल रहा था। वो महल के और गहरे हिस्सों की ओर बढ़ी जहाँ पहले शायद ही कोई गया हो। वहाँ उसे एक पुराना दरवाज़ा मिला जो अब तक बंद था। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी लेकिन उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। आर्या ने दरवाज़ा खोला और अंदर एक बड़ी सी भूमिगत गुफा थी। इस गुफा के अंदर चारों ओर अंधेरा और सिर्फ एक हल्की सी रोशनी दिख रही थी। गुफा के बीचों बीच एक बड़ी सी मेज थी और उस मेज पर एक प्राचीन पुस्तक रखी थी। वो पुस्तक वही थी जिसे आर्या ने पहली बार देखा था, जिसमें उस रानी की कहानी लिखी थी। लेकिन इस बार पुस्तक में कुछ और भी था। आर्या ने जैसे ही पुस्तक को छुआ उसे अजीब से दृश्य दिखने लगे। ये दृश्य उसके अपने जीवन के नहीं थे बल्कि उस रानी के थे। उसे दिखा कि कैसे रानी को धोखा देकर जीवित दफना गया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि रानी की मौत के पीछे उसके अपने पति राजा का हाथ था। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर रानी को मारने की साजिश रची थी ताकि वो किसी दूसरी महिला से शादी कर सके और सत्ता पर पूरी तरह से कब्जा कर सके। रानी ने अपनी जान बचाने की कोशिश की लेकिन उसे धोखे से महल के अंदर एक गुप्त स्थान पर कैद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जैसे ही आर्या ने किताब को और पढ़ा उसे पता चला कि रानी की मौत के समय उसके अंदर एक अजीब सी ताकत जागृत हो गई थी। उसकी आत्मा इस महल के साथ जुड़ गई और तब से लेकर आज तक महल में आने वाले हर व्यक्ति उसी रहस्यमय शक्ति का शिकार होता रहा। महल में प्रवेश करने वाला हर इंसान उस आत्मा के क्रोध का सामना करता, लेकिन कोई भी महल के असली रहस्य को नहीं समझ पाया। अब आर्या के सामने पूरी सच्चाई थी। महल का रहस्य सिर्फ एक शापित आत्मा का नहीं था बल्कि वो आत्मा इस महल को नियंत्रित करती थी। महल खुद भी एक शापित संरचना थी जो समय समय पर अपने अंदर एक नए लोगों को फंसाता और उसकी यादें मिटा देता। हर 100 साल में महल का रहस्य एक नई शुरुआत करता और पुनर्जन्म की ये चक्रव्यूह फिर से शुरू हो जाता। महल ने आर्या को वापस बुलाया था क्योंकि वो रानी के पुनर्जन्म के रूप में वापस आई थी। लेकिन इस बार महल ने उसे एक और मौका दिया था। वो महल की इस शापित दुनिया से खुद को और दूसरों को मुक्त कर सकती थी अगर वो महल के भीतर छुपे एक और गहरे राज को उजागर कर पाती। आर्या ने अब महल के हर कोने को खंगालने का मन बना लिया। उसे पता चला कि महल में एक गुप्त कमरा है जिसे अब तक कोई नहीं ढूंढ पाया था। उस कमरे में रानी का असली शरीर छिपा हुआ था और वहां पहुंचकर ही रानी की आत्मा को मुक्ति मिल सकती थी। महल में गहरे और अंदर जाते हुए आर्या को कई भयानक दृश्य देखने को मिले। महल के अंदर छुपे हुए रहस्य अब उसके सामने खुल रहे थे। महल की दीवारों के पीछे कई पुराने शव मिले जो उन लोगों के थे जिन्होंने महल के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की थी लेकिन असफल रहे। आखिरकार एक दिन आर्या ने उस गुप्त कमरे का दरवाज़ा ढूंढ निकाला। दरवाज़ा खोलते ही उसे अंदर एक चमकता हुआ ताबूत दिखा दिया। ताबूत में वही रानी का शरीर था जिसे मारकर यहाँ छिपाया गया था। जैसे ही आर्या ने ताबूत को छुआ उसे एक बार फिर से ज़ोरदार दृश्य देखने को मिले, लेकिन इस बार रानी खुद उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आत्मा ने आर्या से कहा, तुम मेरा पुनर्जन्म हो, लेकिन तुम भी मेरे जैसे ही महल में कैद हो। अगर तुम मुझे मुक्त कर दोगी तो इस शापित महल से भी छुटकारा मिल जाएगा। आर्या के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, रानी की आत्मा को शांत करने का। उसने रानी के शरीर को
गहरे कुएं में जलाने का फैसला किया ताकि उसकी आत्मा इस दुनिया से मुक्त हो सके। जैसे ही आर्या ने रानी के शरीर को आग लगाई, महल कांपने लगा, दीवारें टूटने लगी और ज़मीन हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि महल खुद अपनी ही मौत के कगार पर है। आर्या भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन महल के दरवाजे उसके सामने बंद हो गए। अब उसे महसूस हुआ कि महल ने उसे भी अपने चक्र में फंसा लिया है। रानी की आत्मा को मुक्ति हो गई थी, लेकिन महल अब अपनी अगली कैदी की तलाश में था। आर्या समझ गई कि वो खुद भी महल के इस चक्र का हिस्सा बन चुकी है। महल के रहस्य को जानकर भी वो उससे बाहर नहीं जा सकती थी। महल का शाप अब उसका था और उसे भी उस शापित समय के चक्र का हिस्सा बनना था। अब आर्या भी उसी महल का हिस्सा बन चुकी थी जिसे उसने सुलझाने की कोशिश की थी। महल का असली रहस्य यही था कि वो हर 100 साल में नए कैदी की तलाश करता जो उसकी कहानी को आगे बढ़ाए। और अब आर्या उस महल की नई रानी बन चुकी थी जो अगले पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में थी। यही इस कहानी का अंत है।